क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। तो बुनियादी तौर पर चैलेंज था कि अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। और मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी आज, और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कड़ छोड़ी है। बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है एंड जब रेस्ट करके ये बॉलर्स वापस आए तो मोहम्मद सिराज वाज एक्चुअली ब्रीदिंग फायर टुडे, द वे ही बोल्ड, द एनर्जी दैट ही हैड. But I think great performance. I really enjoyed that spell actually. सिराज ने जो बॉलिंग की है और उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक। सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कर रहे हैं भाई, ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी यार। इतना बड़ा मैच इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया भाई। कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई पट्टे चुक्के रख दिए भाई, कमाल करके रख दिया। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो वन साइडेड मैच ले गया। लेकिन व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। आज जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने कमबैक कराया है टीम इंडिया को, और वो जीता हुआ टेस्ट मैच जो इंग्लैंड पूरी तरीके से जीत गई थी, वो टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने कमबैक करके 6 रनों से जीत दिला देते हैं। यहाँ पे 6 रन, जिस तरीके से आज मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बॉल नहीं कोई बम फेंक रहे हैं और इंग्लैंडी टीम और इंग्लैंडी खिलाड़ियों के पूरे पसीने छूट गए। 4-4 विकेट उन्होंने मात्र आधे घंटे में समाप्त करके रख दिया और उनको टीम को धाराशाही करके रख दिया, जिसके बाद से पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो अचंभित है कि ये टेस्ट मैच जो इंडिया हार चुकी थी वो आखिर कैसे जीत गई है। जिस तरीके से आज कमबैक किया, इतिहास में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग खुश नसीब है कि ये टेस्ट मैच हमने देखा और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला है, जिस तरीके से इंग्लैंड में जाकर के उनके घर में जाकर के जिस तरीके से धमाका मचाया है वो काबिले तारीफ है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया पूरे पागल हो गई है। जिस तरीके से आज मोहम्मद सिराज ने कमबैक करवाया है वो देख करके काफी लोग परेशान है कि आखिर ये टेस्ट मैच इंडिया कैसे जीत जाती है जो हारी हुई थी। चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को करते हैं वॉच। और मोहम्मद सिराज साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, he just stood right in front of whatever England had to offer। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब, मैसिव सलूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us। What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team। भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कड़ छोड़ी है। What a phenomenal टेस्ट सीरीज दिस हैज बीन। 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर है अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि Test cricket is intellectually, morally, aesthetically, spiritually, emotionally, dramatically, artistically, physically, mentally
historically, consistently, decisively, dumbfoundingly, globally, unapologetically, unquestionably superior to the every other game that has been invented on this planet that we call Earth. इससे ज्यादा और क्या एक्साइटमेंट का फैक्टर हो सकता है जो कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इस यंग टीम ने करके दिखा दिया. Because against all the odds in the world, against everything that nobody would have thought के गेम कल जब हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे, किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी. We have witnessed a history. We have witnessed one of the most cracking game ever the test cricket has to produce, especially in the current era, क्योंकि current era में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो. लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया. ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया. मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के फ्रॉम, वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया. क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. अगर ये टेस्ट ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम ये जो एक क्विक गेम का जो एक फैक्टर होता है वो कम होता है. लेकिन इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया 5 दिन के अंदर, जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन आप मुकम्मल कर दिया. इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान. हाफिज साहब, आपने जिस तरह से ऑलरेडी कहा था कि ये जो इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि तब तक चीज़ें कंफर्म नहीं थी, तो आपने कहा कि ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है. हाफिज साहब, अब तो फाइनली मतलब जीत भी गया इंडिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो कल जैसा कि चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, और तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी, और अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें. आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक, दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे. और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें. सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग. 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है. 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता है. लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज. यार इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है. और उस स्टेज पे ये विकेटें लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है. देखें, 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुआ, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा. जीतने नहीं दी, और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई. और अनबिलीवेबल सीन, सिराज ही इज टॉकिंग विद डीके नाउ. और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था आज, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं. 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, 1 छक्का 1 गेंद पे लगता है. इतना छोटा मार्जिन रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज नहीं देखी गई. भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया. भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है. भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई पट्टे चुक्के रख दिए, भाई कमाल करके रख दिया. जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो 1 साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है. मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं. दुनिया का भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम इंडिया का. पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे सर, क्या कहेंगे? जिस तरह सिराज ने विकेट उड़ाई, जिस तरह कृष्णा ने विकेट उड़ाई, भाई मानने को नहीं माना जा रहा कि भाई यहां से इंडिया जो है वो मैच को विन कर गया और हिस्टोरिकल जो है वो मैच को विन किया. क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है? भाई अनबिलीवेबल यार, समझ से बाहर है कि हुआ क्या है इंग्लैंड के साथ. क्या होम ग्राउंड पे, मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया.
कमाल कर दिया यार सिराज ने, आज देख के हैरान हो गया। जो रोड के पूरी दुनिया हैरान हो गई होगी। रूट के आउट होने के बाद यार ऐसी बॉलिंग लाइन की है उन्होंने, तबाही फेर दिया यार इंडिया में। कौन सोच सकता था कि 35 रन को जो है वो सेव कर सकते हैं। 35 स्कोर था और 6 आउट थे और वो सेव कर गए, ऐसा सेव किया कि कमाल कर दिया यार। इंडिया फिर मानना पड़ेगा, इंडिया ने ऐसा कमबैक किया। सिराज की मैं तारीफ करूंगा, 5-6 विकेटें ली हैं उसने। और प्रसिद्ध कृष्णा की भी बनती है यार, 5-6 विकेट वो भी उड़ा के कृष्णा में कमाल की बॉलिंग की है यार। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। आज का मैच जिन्होंने भी देखा है वो नेल बैटिंग मोमेंट, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के दहाड़ था, खास करके मोहम्मद सिराज ने ऐसा दहाड़ा है कि अंग्रेजी के पसीने छूट गए, उनके टांगे कांप रही थी। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज बॉल फेंक रहे थे, 5 के 5 बॉल ऐसा लग रहा था कि स्लिप में जाएगी। जेमी स्मिथ का विकेट गिराने के बाद दूसरी बॉल जब डालते हैं तो जो दूसरी बॉल डालते हैं तो वो भी स्लिप में जाकर के केएल राहुल के हाथ के थोड़े से आगे जाकर के टप्पा खा जाती, लेकिन वो क्या गजब का आज कमबैक दिखाया मोहम्मद सिराज ने और ये मैच ले उड़ा है। जिस तरीके से इंग्लैंड पूरी तरीके से इस मैच में हावी हो गई थी, 35 रन, मात्र 35 रन चाहिए थे, उनके पास 4-4 विकेट मौजूद थे, लेकिन ये टेस्ट मैच क्या गजब का घटा है। पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया में लोग सुजदर और परेशान हैं और देख करके दंग है कि ये टेस्ट मैच जो हार गई थी, एक जरा भी 1% भी चांस नहीं था। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके से वो अगर इसी तरीके से कल रेस्ट करके आते हैं तो ये टेस्ट मैच हमें जरूर जितवा के 1 रन से ही जितवाएंगे, लेकिन ये टेस्ट मैच हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और वही देखने को आज मिला है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा। व्हाट अ कमबैक मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, सैल्यूट है यार। जिस तरीके से हमारे भारतीय धुरंधरों ने अंग्रेजों के घर में जाकर के उनको धमकाया है और उनके घर में जाकर बमबार्डिंग किया है, वो देखने के काबिल है। और जिस तरीके से हमारे धुरंधरों ने अंग्रेजों के घर में जाकर के ऐसा नेल बैटिंग मोमेंट दिया है, वो प्रौढ़ के काबिल है। हम लोग सारे भारतीय उस मोमेंट को देखने के लिए आज ये लालाशाही थे और ये आज हम लोगों को देखने को मिला। इतिहास में इस तरीके का मोमेंट शायद ही कहीं देखने को मिलता है, इतिहास के पन्नों में ये टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर